तो चलिए प्रिपेयर करते हैं ऑडिट को फॉर सितंबर 24 और जनवरी 25 अटेम्प्ट। आपने ऑलरेडी सितंबर 24 के लिए जो डेट शीट आ चुकी है, शेड्यूल आ चुका है, वो तो देख ही लिया होगा। 18 मई 2024 को एग्जाम डेट्स आईसीएआई ने इश्यू कर दिया है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 24, और 12 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और 21 सितंबर को ऑडिट का पेपर होने वाला है। और तो और जो जनवरी 25 में अटेम्प्ट होने वाला है, तो उसके लिए ऑडिट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अगर आपने मई 24 में ग्रुप 1 दिया था या फिर ग्रुप 2 दिया था बट विदाउट प्रिपरेशन दिया था, तो आपके लिए अब मोटिवेशन भी है, क्योंकि आपके पास अब एग्जाम डेट है कि सितंबर 24 में आपकी एग्जाम कब होने वाली है, तो आप अब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था कि आप एग्जाम के बाद मस्त आराम करते थे, वैकेशन लेते थे, बट अब आपके पास टाइम भी कम है, क्योंकि 4 महीने के बाद मतलब सितंबर में ही आपकी एग्जाम होने वाली है, और अब आपके पास एग्जाम डेट भी है, तो आपको पढ़ना अभी से स्टार्ट कर देना ही चाहिए। और जो जनवरी 25 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, मतलब मोस्टली वो पहली बार सी इंटर का अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उनको तो अभी से अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहिए। आपके पास 2 मंथ्स एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपने नवंबर 24 के हिसाब से स्टार्टिंग किया था सी इंटर के प्रिपरेशन का, बट अब आपको जनवरी 25 में वो अटेम्प्ट देने रहेगा, राइट। तो आपके पास जो मंथ्स एक्स्ट्रा है उसमें आपको अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब ऑडिट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। मैंने अपनी ये जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ऑडिट के मॉड्यूल में से सारे ही वीडियोस है वो अपलोड कर दिए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सी इंटर ऑडिट के कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस। ये मई 24 ऑनवर्ड सारे ही अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, तो सितंबर 24 और जनवरी 25 के लिए भी ये रिलेवेंट वीडियोस रहेंगे। इसमें 107 वीडियोस है टोटल, चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 के, बट ये कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस है, मतलब कि इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर में, जो आईसीआई मॉड्यूल में जो कवर अप किए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस बनाए गए हैं। आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है या फिर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो आप ये कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको टू द पॉइंट आंसर मिल जाएगा, और सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपका वो डाउट है वो सोल्व हो जाएगा, राइट। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो रिप्लाई आपको जरूर करूंगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस है, इसमें आईसीआई मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट कवर अप किए गए, प्लस टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन जो है, एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट इसलिए कवर अप किए थे क्योंकि पहले नहीं पता था कि अब जो न्यू कोर्स है उसमें करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पूछने वाला है, तो मैंने जो आईसीआई मॉड्यूल के करेक्ट इनकरेक्ट है वो भी कवर अप किए थे। और तो और जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन जो न्यू कोर्स में आईसीआई मॉड्यूल में ऐड किए गए हैं, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, कि जिसके जिस हिसाब से और जिस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, तो वो टाइप के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर करवाए हैं। और जो टेस्ट और नॉलेज में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें से भी जो नए क्वेश्चन है जो मेन टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर में कवर अप नहीं होते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर कवर अप करवाया है। तो आप वो आईसीआई मॉड्यूल के जो ये कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको पूरा ये प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा जिसमें सीक्वेंस में ही सारे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक देखना है तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं। प्लस जो दूसरा प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ये जो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस है उनको एक साथ कंबाइन करके भी रख दिया है, ताकि आपको अगर पूरा चैप्टर देखना है तो आप वो पूरा चैप्टर भी रेफर कर सकते हैं। तो ये है सी इंटर ऑडिट फुल चैप्टर मई 24 ऑनवर्ड्स, फुल चैप्टर्स इसमें कवर अप किए गए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस जो मैंने आपको दिखाए थे उसका पूरा कंपाइलेशन करके चैप्टर वाइज वीडियोस डाले हुए हैं। तो इसमें चैप्टर 1 टू 11 सारे के सारे कवर अप किए गए हैं फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल। जैसे कि सबसे पहले चैप्टर 1 है तो वो 3 आवर्स का है, राइट। तो इस तरह से चैप्टर 1 टू 11 कवर अप किया है। पहले कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस भी है, और तो और आपको उसका पूरा कंपाइल्ड वीडियो भी मिल जाएगा, तो वो पूरा चैप्टर बन जाएगा। और ये जो पूरा चैप्टर वाइज वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है, राइट, उसका टोटल आवर्स अराउंड 60 आवर्स है। तो आप 60 आवर्स में पूरी की पूरी आईसीआई मॉड्यूल में से सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन है वो कवर अप कर सकते हैं। आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। आपने अगर अब तक कोई भी लेक्चर्स नहीं लिए हैं या फिर आपको दूसरी बार समझना है, रिवाइज करना है, तो ये आपके लिए बेटर हो सकता है, राइट। इसमें एग्जाम्पल्स कंपैरेटिवली कम होंगे, इसीलिए ये 60 आवर्स में कवर अप किया गया है, और तो टू द पॉइंट आपको ये समझाया गया है। कोई और चीज़, कोई और बातें इसमें कवर अप नहीं की गई है, इसीलिए ये कम आवर्स में कवर अप होता है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो आपको जरूर रिप्लाई करके समझाऊंगा, पूरी हेल्प करूंगा, राइट। तो ये 60 आवर्स का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें आप चैप्टर 1 टू 11 सारा का सारा फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल कवर अप कर सकते हैं, राइट। ये पूरा मॉड्यूल में से हो गया। फिर मैंने रिवीजन वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, तो ये प्लेलिस्ट उसका है, इंटर ऑडिट रिवीजन मई 24 ऑनवर्ड्स।
तो ये सितंबर 24 और जनवरी 25 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये अराउंड 25 to 30 आवर्स का होगा। चैप्टर 1 to 8 और 10 और 11 अभी अवेलेबल है। चैप्टर 9 का पेंडिंग है, तो वो मैं जल्द ही आपको अपलोड करके दे दूंगा ताकि आप वो देख सकते हैं। ये जो सारे रिवीजन है वो मैंने अपनी नोट्स कंपाइल किए फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल, उसमें से कवर अप किया गया है, क्योंकि वो पूरी की पूरी मॉड्यूल आपको डे बिफोर एग्जाम में कवर अप करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने वो नोट्स कंपाइल किए। तो वो नोट्स में से आप पूरा का पूरा ऑडिट है वो रिवाइज कर सकते हैं। उसमें आईसीआई मॉड्यूल ही कवर अप की गई है, उसी की लैंग्वेज है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये रिवीजन वीडियो है वो 25 to 30 आवर्स के रहेंगे, तो आप वो वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ये जो नोट्स जो जिसमें से मैंने ये रिवीजन वीडियोस करवाए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोट्स है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं। राइट, ये पूरी की पूरी आईसीआई मॉड्यूल में से ही कवर अप किया गया है। सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप किए गए हैं। जो मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे हैं वो मैंने स्किप किए हैं। राइट, इसमें वेटेज भी लिखा हुआ है और तो आईसीआई मॉड्यूल के पेज नंबर भी दिए गए हैं। तो अगर आपको कुछ भी इन डिटेल समझना है, कुछ भी इन डिटेल पढ़ना है, तो आप आईसीआई मॉड्यूल में से वो पेज नंबर में से रेफर कर सकते हैं। राइट, इसमें आरटीपी और एमटीपी जो मई 24 के हैं उनके क्वेश्चन के रेफरेंस भी मैंने दिए हुए हैं। जैसे ही सितंबर के भी आरटीपी एमटीपीज आ जाएंगे तो मैं वो भी इसमें रेफरेंस देकर अपडेटेड लिंक में वो आपको दे दूंगा। वो आपको जो लिंक मिलेगी उसमें डेट आपको मेंशन होगी। गूगल ड्राइव की जो लिंक है उसमें आपको डेट, कब की डेट की अपडेटेड है वो आपको मिल जाएगा। तो वो आपको थोड़े टाइम बाद देखते रहना होगा कि क्या इसमें अपडेट हुआ है या नहीं। मैं जब भी अपडेट करूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। राइट, तो आप उस तरह से जो लेटेस्ट है उसी को आप कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आईसीआई ने पूछे गए हैं तो वो भी मैं यहाँ पर कवर अप कर लूंगा। तो ये नोट्स आप प्रिफर कर सकते हैं। ये नोट्स भी फ्री है, लेक्चर्स भी फ्री है, तो आप उसका हो सके उतना बेनिफिट ले सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी लेक्चर्स ले लिए हैं शायद उनके लिए ये इतना फ्रूटफुल हो या ना हो, आई डोंट नो, बट जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स नहीं लिए हैं या फिर जिन्होंने लिए हैं बट फिर भी उनको एक बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो वो आप ये सारे लेक्चर्स और ये नोट्स को रेफर कर सकते हैं। राइट, अब जो प्रॉब्लम रहता है ऑडिट में कि याद नहीं रहता है, तो उसके लिए मैं कोई भी एब्रीवेशंस या कोई भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म या सॉन्ग वगैरह कुछ बनाकर मुझे वो प्रिफरेबल नहीं लगता है, इसलिए मैंने उस तरह से कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही मैंने नोट्स में कवर अप किया है। हाँ, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि मुझे उस तरह से पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं वो टाइप की मेमोरी टेक्निक्स मुझे नहीं आती है, तो वो मैं स्टूडेंट्स को भी प्रिफर नहीं करता हूँ। तो वो स्किल्स, वो मेमोरी टेक्निक्स किस तरह से करनी चाहिए वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो मैं प्रिफर नहीं करता हूँ और ना ही मैं सिखाता हूँ। हाँ, अगर आपको वो मेमोरी टेक्निक्स का यूज़ करके, एब्रीवेशंस का यूज़ करके ही आपको याद रहता है, तो आप दूसरे लेक्चर्स भी रेफर कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, शायद वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं इसमें कोई भी मेमोरी टेक्निक्स आपको नहीं सिखाऊंगा, बट हाँ, आपको अगर याद रखना है कि ऑडिट कैसे पढ़े या फिर और कोई थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़े, तो मैं एक आपको तरीका बता सकता हूँ कि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो शायद आपको याद रह जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जो भी, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑडिट की डेफिनेशन की बात करें, तो ऑडिट की डेफिनेशन है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, और irrespective of its size and legal form with a view to expressing an opinion thereon। तो अगर आपने ये डेफिनेशन बुक में से पढ़ी, मेरा लेक्चर्स जो है उसमें से आपने पढ़ा, फिर आपको वो याद रखना है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। अब लिखना इन डिटेल नहीं है, शॉर्ट में लिखना है, कीवर्ड जो है वो आपको लिखने होंगे। जैसे कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो इंडिपेंडेंट है वो कीवर्ड है, राइट। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, राइट। अब एनी एंटिटी में कोई भी हो सकता है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म एंड साइज, राइट। वो आप मन में बोल सकते हैं विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन thereon। सो एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कीवर्ड्स है वो आप लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो आपको वो ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे। और यहाँ पर जितना अच्छे से लिखा है उससे भी आप खराब तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। उस तरीके से आप तुरंत लिख देंगे, पढ़ के या फिर लेक्चर देख के तुरंत आप इस तरह से आप पूरा सेंटेंस बोलिए, बट वो मन में बोलिए, और जो कीवर्ड्स है वो आप लिखते जाइए, तो वो कीवर्ड्स आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे। आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, तुरंत लिख देंगे और काफी शॉर्ट में, और बहुत ही खराब तरीके से। आपको वो फिर से पढ़ना नहीं है, बस एक बार वो याद रखने के लिए आप लिख रहे हैं, उसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपको वो याद रह जाएगा।
ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल टिपिकल तरीका है, बट मेरे हिसाब से यही ज़्यादा फ्रूटफुल है, तो आपको ये यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज आप मेमोरी टेक्निक्स का यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरे वीडियोस दूसरे टीचर्स को रेफर कर सकते हैं, राइट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और जो ऑडिट है या फिर लॉ वगैरह जो थियरी सब्जेक्ट है वो आप कंटिन्यूसली 3-4-5 घंटे के लिए मत पढ़िए, 2-3 घंटे मैक्सिमम हो गया, एक साथ 2-3 घंटे पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कीजिए जो आपको इजी लगता है, अच्छा लगता है, वो पढ़िए। उसके बाद फिर से 2-3 घंटे पढ़िए, फिर से ब्रेक लीजिए, फिर से कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़िए। एक दिन में 4-5-6 घंटे से ज़्यादा थियरी सब्जेक्ट मत पढ़िएगा। हाँ, एग्जाम के अगले दिन की बात अलग है, उसके अलावा आपको 4-5-6 घंटे से ज़्यादा थियरी सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। और एट ए टाइम तो आपको 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता है। और थियरी सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा समझना रहेगा, सिर्फ आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। रट्टा मारना होगा, कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, बट सिर्फ आप रट्टा नहीं मार सकते। पहले समझिए, अच्छे से समझेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें याद रह जाएगी, और ये आप लिख कर करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और वो ज़्यादा फ्रूटफुल भी होगा। सिर्फ रट्टा मारना मेरे हिसाब से सही नहीं है, राइट। इस तरह से आप पढ़कर याद रखकर एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। और अब जो क्वेश्चंस है वो कई बार केस सिनेरियो बेस्ड और थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड भी हो चुके हैं, तो उसमें सिर्फ आपको लिखना नहीं है कि क्या आपने पढ़ा था वो सीधा लिख दीजिए, आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना चाहिए। और तो जो May 24 का ऑडिट का पेपर था, तो उसमें 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव रहा, उसमें केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 3-4 पूछे थे, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे उसमें केस सिनेरियो स्टोरीज दे रखी थी, बट जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। मॉड्यूल में जो थे वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो इतने डिफिकल्ट, वो इतने टिपिकल नहीं थे। हाँ, कहीं जगह पर अकाउंट्स और लॉ के क्वेश्चन भी थे। अकाउंट्स और लॉ के जो क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी आईसीआई की मॉड्यूल में कवर अप किए हैं, वही कॉन्सेप्ट है, कोई बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा हुआ था, तो वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं पूछी हुई थी, राइट। ऑलमोस्ट सब कुछ मॉड्यूल में से ही कवर अप किया गया था, उसी में से क्वेश्चंस बनाए गए थे, पूछे गए थे। और तो और एमटीपी के भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए थे, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप आरटीपी और एमटीपी है वो तो करके ही जाए। मैं आरटीपी और एमटीपी जो May 24 है उनके भी वीडियोस पेंडिंग है, और तो और जो सितंबर 24 जनवरी 25 की भी आरटीपी एमटीपी आएगी तो उसके भी मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, और उसकी एक समरी नोट्स जैसा भी दे दूंगा, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपको एक बार देखकर ही जाने चाहिए, वो मैं आपको एक समराइज करके दे दूंगा। क्योंकि आरटीपी और एमटीपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सीधा ही मॉड्यूल में थे वही क्वेश्चन आपको दे देते हैं, तो उसको अलग से रिफर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, तो वो आपको रिफर करने चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको अलग से समराइज नोट दे दूंगा, तो वो आप रिफर कर सकते हैं, राइट। इस तरह से आपको ऑडिट पढ़ना चाहिए। बाकी एमसीक्यूज वगैरह तो जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज वगैरह रहेंगे 30 मार्क्स के थे, तो ऑलमोस्ट 24 मार्क्स के केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, और 3 एमसीक्यूज 6 मार्क्स के इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज रह सकते हैं, बट वो भी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। और जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा उसमें आप करेक्ट इनकरेक्ट नहीं आने वाला है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कंपलसरी, बाकी के 2 to 6 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन होगा उसके अंदर सब क्वेश्चन 4 सब क्वेश्चन होंगे, 4-4-3-3 मार्क्स के, उस तरह से 14 मार्क्स के टोटल रहेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें कोई एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिल सकती है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलने के चांसेस है। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और जो सेक्शन वाइज वेटेज वगैरह है वो मैंने जो लेक्चर है उसमें कवर अप किया है, और तो और नोट्स में भी कवर अप किया है, तो वहां से आपको जो चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज वेटेज है वो पता चल जाएगा। और एमटीपी और जो May 24 का पेपर है वो ऑलमोस्ट उसी वेटेज के हिसाब से पूछा गया है, राइट। भले ही May 24 का पेपर 100 मार्क्स का नहीं पता है, 70 मार्क्स का ही है, एमसीक्यू वाला तो बाहर नहीं आता है, तो उस वजह से जो 70 मार्क्स का है उसमें भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से दिया हुआ है, राइट। तो वो वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स में भी पता चल जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सजेशन रिव्यूज है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑडिट प्रिपेयर कर सकते हैं। और तो और मैं कॉस्टिंग के भी लेक्चर्स अपलोड करने का सोच रहा हूँ, तो कॉस्टिंग के लिए भी अगर आपके कुछ सजेशंस है, आपको क्या पढ़ना है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।